पूरे विश्व ने देखा है कि हाँ कुछ मातृशक्ति हैं। खासकर मैं जो सुबह जो मंजीत ने एक इंटरव्यू भी लिया था दाढ़ी मचा पे जहाँ दीदी और तीन चार बहुत बड़े बोल तुम उन नंबर का नोट पर आप ये देखो ना, ये गोचर है कैसे क्या अभी ये हम वहां दिखाओ ना सर, वो पशु हैं हमारे जो इस गौचरान में रहते हैं और ये पशु हैं देखिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे रहने दो उनको, समझिएगा आप, ये हमारे गौचरान की खेती है जहाँ पे बमुश्किल हम कुछ, ये एक ऐसा गांव है जो बीच में है, इधर एक गांव पड़ गया, इधर एक गांव पड़ गया। इनकी जमीन का जो हिस्सा है जो जंगल के लिए खाली हुई है जिसको, अब इससे भी अगर इनको निकाल दिया जाएगा फिर कहाँ जाएंगे। पहले तो ये प्रस्तावित ही यहाँ नहीं थी, इन पर थोपी क्यों जा रही है, और जो थोपी भी जा रही है वो दिख रहा है किस तरह थोप रहे हैं आप जबरदस्ती करके, जब कोर्ट में कोई मामला चल रहा है उसके बाद भी। खैर मैं जो बनू ये लड़े अभी चलन इसने लंबा चलना है। आप सब लोग बिल्कुल कमर कस के, आज भी आप लोगों बारी से लगाई तनी बारी लाण, मैं सब बता रहा हूं तनी बारी लाण अवेयर रोण मोबाइल फोन ऑन क्या कन अंग्रेजों का टाइम पर कौन जो यानी कि अंग्रेज कभी भी आ सकते हैं, लूट सकते हैं। आज अमर विश्वास से इन होगी कि वो कभी भी आ सकते हैं भाजपा वाले और हमें तबाह कर सकते हैं। मैं बोनू से टीरी वाला लोगों से पूछा एक एक आंसू अमर का बुनिया में खुला जी तू तो 100 गज 200 गज एक बीघा भी तीली बोलू चला तो रिस्क हरिद्वार में क्या जिम देहरादून में क्या कंते को जो कमरा भीतर जिन को हम कम से कम घास होते थे उन्होंने अमर जाक ही मुंह अमर जलमुखी है मुंह है अमर केदार ये की कब जान। आज खाली ये ग्रिड वाली बात नहीं होनी, बोला कुछ और बोला ली यक बनाओ। हमारे यहाँ कम से कम सबसे अच्छी बात है सब लोग खेती कर दे, जन पौड़ी या टीरी में जी तो उन लोगों खेती भी छोड़ ली। तो जो खेतियां हमारी हम नहीं कर रहे हैं उसमें भी एक लॉ आने वाला है जो पोंगला तुम्हारे बांधे दौर यहाँ अगर 8-10 साल सिरौला तो सरकार माननी ही तुझे जला तो गोल्ड भी रोण पोंगल पर फसल भी लाने है ना। खैर आप सब लोग तो बहुत करमेंट, उसमें बोलने की बात नहीं है, पर कल जो हुआ सर बहुत बढ़िया था है जाई। अब एक्चुअल बताओ सिचुएशन क्या है, थोड़ा आगे आओ फिर बॉबी भी बोलेंगे कुछ। एक्चुअल सिचुएशन क्या हुई सारी ये बताएं आप जरा, जीरो से बताएंगे क्या क्या हुआ और क्यों आप लोग आज यहाँ पर पहुंचे। दरअसल ऐसा है कि जो ये योजना थी दरअसल ऐसा है कि वो लोग कई बार हमारे गांव में आते थे, कई बार आते थे तो गांव वालों को हम ऐसे भगा देते थे उनको कि भाई आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, यहाँ क्यों आ रहे हैं। कई वर्षों से आते थे तो होते करते गांव वालों को पता ही नहीं चला। तो पता चला कि उन्होंने जो कागजों कार्रवाई करके बार बार गांव में फर्जी मीटिंग करके ऐसे फर्जी काम करते थे वो। तब पता चला कि हम 2013 से पता चला कि इन्होंने जो है इस प्रकार के कागज बना चुके हैं वो। अच्छा। कागज बनाए तो हमने तहकीकात की है, सूचना अधिकार से पता किया है, सूचना अधिकार से हमने उनसे एविडेंस लिए, पता चला उसमें तो बरमाड़ी का जिक्र है, हर एविडेंस में कागजों में बरमाड़ी का जिक्र है, बरमाड़ी का जिक्र है। तो हम 2019-20 में जो वो थे यहाँ गिड़ियाल साहब थे, तो गिड़ियाल साहब के पास हम गए, हमने कहा सर ये हमारे गोचरान के साथ ये क्या हो रहा है, ये हमारे गोचरान भी तो कैसे थोपा जा रही है, योजना दूसरी जगह की है और ये तो हमारा एकमात्र गोचरान है। तो गिड़ियाल साहब ने ठीक है मैं इसके संबंध में बात करूंगा, बात ठीक है। वो भी अपना निकाल करके उनसे मांग करके वो भी खिसक गई। उसके बाद फिर दूसरे अधिकारी आए, उनसे उनके पास भी गए। मनोज गोयल बराबर सबसे बदतमीज अधिकारी हमने कोई नहीं दिखा है। ये बदतमीजी को ठीक करेंगे। मनोज गोयल अधिकारी जैसा जिला अधिकारी मनोज गोयल भारत में रहेगा, वो भारत को भी बेच देगा। नहीं। क्योंकि उसने हमको जिस प्रकार से बदतमीजी एक मनोज गोयल जैसे अधिकारी ने हमारे साथ अपने ऑफिस में की ना, वो किसी ने नहीं किया। उसने हमको क्या हुआ कि हम कोर्ट गए, न्यायालय से उसको मध्यस्थता है किसको जिलाधिकारी वो मनोज गोयल था। उसके बाद तो हम वहां पे बैठे, हम भी गांव वाले थे 12-15 लोग, तो वो पिटकुल वाले बैठे, तो वो कैसे मध्यस्थता कर रहे थे कि पिटकुल वाले हाँ भाई तुम्हारे पास फलानी एनओसी हाँ है, कहाँ है या नहीं है, फलाना वो है तुम्हारे पास, तो कोई एविडेंस वो लेके नहीं आई वहां पे। और हमसे सारी चीज पूछे तो बार बार हम उसमें प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बाहर किया वहां से। अच्छा, बोल के ज्यादा बोले ये ज्यादा बोले, मेरे को बाहर किया वहां से। होते करते जब उन्होंने उनको क्या कहा कि ठीक है आप सारे एविडेंस 23 तारीख को लेकर, 23 तारीख में तो हम थे नहीं, अब वो 23 तारीख को रुपया ले गए, एविडेंस ले गए, क्या ले गए वो हमको पता नहीं है।
तो उन्होंने पीछे से क्या किया, हमारा बलहीन बता दिया। ये मतलब ये हमारा गौचरान को हमारा बलहीन बता दिया इस पे। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ कि हम बेंच थोड़ा गांव में कुछ घटनाएं हो गई थी, घटना हो गया, थोड़ा कैजुअलिटी हो गई थी गांव में। इस प्रकार गांव के लोग थोड़ा स्तब्ध थे, इसलिए हमको थोड़ा लेट हो गया बेंच जाने के लिए। फिर हम तुरंत बेंच चले गए। वहां पे चले गए तो वहां पे प्रकरण देखा तो वहां पे कम से कम 2022 से मामला चल रहा है। तो हमारे जब 2022 से मामला चला तब तक वो लोग कभी नहीं आए यहाँ पे। जब वो यहाँ पे जब कोर्ट में मामला चला था कभी नहीं आए यहाँ पे। तब जब यहाँ पे जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम विरोध कर ही रहे तो वो टावर नजदीक ला रहे थे। एक टावर हमारे पास है तो उनको लगने नहीं दिया हमने। यहाँ पे गांव के इनके दरकोड़ा वालों का एक खेत है इनके पास। हमने कहा भाई इनके पास एक खेत है और एक लड़का है इनका। हाँ हाँ वो सुनो, तो उनका एक खेत है। तो उन्होंने कहा क्या लिखा है उनका 20 नाली, ऐसा। मैंने कहा 20 बाई है, 20 बाई में है वो एक एक खेत है उनके पास, और वो कल अपने बच्चों को क्या लेंगे। तो उन्होंने इन लोगों को क्या था, बरगरा रखा था, मतलब तुमको 5 लाख देंगे, ऐसा देंगे वैसा, खाली झूठ अफवाह छुई होता जी। हाँ पटवारी ये लोग। हाँ 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 हाँ। तो वो मैं जब मेरे को वहां पता चला तो मैं ऊपर गया। या हमारे यहाँ टूर्नामेंट हो रहे थे, मैं ऊपर गया, मैंने वहां देखा वहां सारा इनके खेतों में गड्ढे गुड्ढे बना रखे थे सब कुछ। तो मैंने उनको भगाया तो फिर वो फिर आए। तो मैंने गांव के लोग लड़के थे, मैं सबको लेके गया वहां पे। थोड़ा घपला भी हो गया वहां पे, घपला हो गया तो उन्होंने हम मेरी पे FIR दर्ज कर दी। FIR दर्ज कर दी तो हमने भी FIR दर्ज कर दी। तो मामला वहां पे शांत। फिर क्या हुआ, यहाँ पे जब ऐसी घटना हुई तो सबसे पहले दुर्भाग्य ये है कि हमारे गांव के पास इस जमीन के अलावा कहीं जमीन नहीं है, और इसके अलावा कहीं जमीन नहीं है। दुर्भाग्यवश क्या होता है कि जो ये बिजली है, जो ये बोलते हैं हाई टेंशन पावर प्लांट होता है, इससे आने वाली जो हमारी नस्ल होती मतलब पौध होगी, वो भी विकलांग वगैरह वगैरह ऐसे कुछ हो सकते हैं उससे। ये नजदीक में बन रहा ना। तो दूसरी बात, गांव को बहुत बड़ा इसका असर पड़ेगा। फिर गांव के जो हर खेती बाड़ी को भी वो खत्म कर रहे हैं, जबरदस्ती खेत मालिकों को वहां धमकी देकर वहां टावर ला रहे हैं। तो इस गांव को सांस लेने के लिए पूरा बंद कर रहे हैं वो। सबसे दुर्भाग्य है कि हम भारत के स्वतंत्र राज्य में जी रहे हैं या अंग्रेजों के गुलाम हैं हम। तो होते करते हम उनसे बार बार एसडीएम के पास गए हम। एसडीएम ने हमको साफ शब्दों में कहा कि ये पिटकुल वालों का फर्जी काम कर रखा है। ये एसडीएम शुक्ला ने कहा। अच्छा। मुख्य जुबानी हम 3 घंटे बैठे रहे, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल गलत है। ये कौन होते हैं हमारे गौचरान भूमि की लीज बनाने वाले, और इन्होंने कैसे पट्टा जारी कर दिया, इसका तो हो ही नहीं सकता। ये DFO का बिल्कुल गलत कर रखा, उसको आदेश है कि ये ग्राम सभा मैंने गौचरान भूमि और इसका लीज का राइट DFO का राइट। सारा ये गड़बड़ कर सकता है जो ग्राम पंचायत की जमीन। अच्छा सुनो, कल वो लोग आए तो जंगलात वाले तो कोई नहीं आए उनके साथ, क्योंकि हमारी ऐसे सब लोग इकट्ठा होता। जंगलात वाले के रेंजर ने साफ लिख के दिया कि ये भूमि हमारे अंडर में नहीं आती है। अच्छा। ये जंगलात रेंजर ने कहा ये भूमि हमारे अंडर में नहीं आती, ये तो गौचरान है, ये तो राजस्व की भूमि है, इसके मालिक तो DM SDM ऐसे बताया उन्होंने। तो मैंने कहा भाई आपने कैसे, उन्होंने हमको लिख के दे रखा है ये भूमि हमारे अंडर में नहीं आती है, ये गौचरान है, ये राजस्व की भूमि है, हमारे इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। तो इसकी लीज DFO ने कैसे बना दी, और DFO ये बार बार इस भूमि को वन भूमि दिखा रहे हैं, जबकि ऑन द रिकॉर्ड कल पटवारी ने साफ कहा, पटवारी की भी रिकॉर्डिंग हो रही है, पटवारी जी ने कहा ये हमारे अभिलेखों में गौचरान है। बताओ। उसके बाद न्यायालय गए हम, न्यायालय में वहां पे जो है मतलब सुनवाई चल रही थी तो उनको पता था कि कल वो लोग आ रहे। उससे पहले हम कुछ लोगों पे FIR दर्ज भी कर दिया। हाँ, वो तो परसों शाम की बात। परसों शाम हम पे सोचिएगा, कल ये यहाँ आने वाले थे, प्लान था। हाँ। और परसों रात को यहाँ 8 से 9 लोगों को इन्होंने कौन सा था वो प्रकरण की शांति भंग की इन पे धाराएं लगा के इनको नोटिस कर दिया, और कल उसकी तारीख है रुद्रप्रयाग में। जो काम हुआ ही नहीं, शांति भंग को ब्याह प्रकरण ऊपर परसिकन केले की धारा। परसों शाम को क्या है, हाँ वही तो उनको कहते पता यही भड़का रहे। हमारे खिलाफ कल भी जो नहीं आ रही है कि कर रखी होगी। अब पॉइंट क्या है, अभी आज इन्होंने एक FIR देखो, अब गांव वालों को किस तरह से बरगलाया जाता है। फिर चाचा जी और सब लोग गए, प्रधान जी और गांव वाले ये गए नीचे थाने में शिकायत करने के लिए। तो इन्होंने FIR के लिए तो केवल एप्लीकेशन स्वीकृत हुई है, उसमें हमने पहले कहा था पिटकुल के, प्रशासन के, और जितने भी अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस के भी कर्मी, उनके सबके खिलाफ FIR लिखो। इन्होंने वो नहीं लिखी। ये कौंडे साहब को भी मैं आज मिलने वाला था, पर वो आप मुलाकात नहीं हो पाई।
पर कौंडे साहब ये भी आप भी इंगित करें कि ये तो करना ही पड़ेगा। और जहां तक बात है मनोज गोयल या और अधिकारियों की, बॉबी आपसे कुछ बात रखना चाहेंगे, क्योंकि बॉबी का एक प्रकरण जब आ रहा हमारे केदार तो नहीं करूँ इलेक्शन, तब बॉबी का एक आपने सबने सुना होगा, युवाओं ने खासकर सुना होगा, ये मीनाक्षी सुंदरम वही है जिसके ऑफिस का प्रकरण बॉबी के साथ हुआ था। दूसरी बात, हमारे आज केदार सभा अध्यक्ष उनको मिले राजकुमार तिवारी जी, तो एसडीएम ने पूरी धमकी दी है, यहाँ काम होगा और बलपूर्वक काम होगा। करवाओ। ये अनिल शुक्ला है, उसने पूरी धमकी दे रखी है हमको। हम 24 तक यहाँ रहेंगे, हमारी सुनवाई 24 तक है, बाद अभी हमारी सुनवाई पीछे भी जा सकती है। तो हमारे मतलब न्यायालय के जज से यही निर्णय है, तब जब तक पीछे जाते तो इसको स्टे करवाई, रोक दे तब तक वो लोग। सोचने भी सही है, जब परसों सोनप्रयाग में आपने देखा होगा कि एक होटल जल जाता है और वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी 5 घंटे तक नहीं आती रात तक, और यहाँ कल यहाँ फायर ब्रिगेड की वो गाड़ी तुरंत आ गई यहाँ सुबह। ये बड़ी बात है। अच्छा, इसमें भी एक और चीज है जो बड़ी बात बता रहा हूँ, और ये पिटकुल के लिए है, कान खोल के सुन लेना आप लोग। जितने ये इन्होंने बना रखे हैं ना टावर, ये सब किस तरह से मटेरियल यूज हो रखा है, ये ठेकेदारों ने क्या मिला रखा है उसमें। एक तो गिर गया हमारे उद्धार में, गिर गया 1-2 गिर गए इनके है परगना, मसाला नहीं लगा रखा है, उसकी भी जांच करवाएंगे अभी। तो अब जब तुम लोग इस तरह से करोगे, और एसडीएम साहब क्यों हो रहे भाई धमकाने वाले, तहसीलदार यहाँ पे, तो इनका ईमान इतना गिर चुका है कि पिटकुल का आदमी जो है कह रहा कि मारो इंसानों को। कौन कह रहा? पिटकुल का वो एक वो था, वो मुकेश बरतवाल था कोई, उसने बोला क्या पद था उनका, अभी कहाँ है वो ऐसे पिटकुल में वो यही है, यही इसी विकास के अंदर घूम रहे हो। बरतवाल है, मुकेश बरतवाल। अपने ही तो खाने लगे हुए हैं, ये अपने बॉबी अब थोड़ा बॉबी आपसे बताएंगे। बॉबी सरकार की मुहिम है कि गौ में पलायन बचाओ, और दूसरी ओर जबरदस्ती हमें वो कर रहे हैं कि ये गाय न पाले। जब गौचरा नहीं रहेगा तो गाय कहाँ से पालेंगे? नहीं, सही बात। हमारे पास गाय नहीं रहेगी तो हमारा हिंदू धर्म का अस्तित्व क्या है? अरे हिंदू धर्म की इनको फर्क कहाँ पड़ी है? सबसे ज्यादा जो गाय कट रही है वो इसमें चल रही है भाजपा सरकार में, खूब मोटा पैसा। हम तक कुछ पता नहीं रॉन्ग मैं बोलूं, अब थोड़ा आप लोगों को यकीन हो लो जो मैं बोलूं, जो लेकिन अब बीती जब आज तक बीतनी नहीं पर सब उतर लगू, जो झूठ बोलूं वाकई बोलूं मैं, आप यकीन मानना मैं आवारी और नहीं छोड़ू विद्या खत्म होने में, हम चमोली जान चो है ना। क्योंकि मुझे ये लगा अगर मैं अब आया तब बोला अरे सो राजनीति करने की, यानी बोल ना फूफू मैं बहुत क्लियर आदमी हूँ मैं, पर ये एक दर्द भी था यार। चाहे तो पूछूंगा, चाहे मैंने 4 बार पूछी, मैं बोल चाहे को आज भी बोली, मैं बोल सुना दूं अगर मैं नोट दू मैंने अभी यहाँ से पता है, हमने अभी गोपेश्वर जाना है, अभी रात को जाएंगे, पर मेन ये था कि हमें अपनों से मिलना था, ये बात रखनी थी जो आज हो रही है। जो ये सब कंपनियों से ये फंड ले रहे हैं, मोटा फंड ले रहे हैं सब चीजों के लिए। जो अभी गौमांस की बात कर रहे हैं भाई, सबसे ज्यादा गौमांस वालों ने अभी कितना 500 करोड़ रुपए दे रखा था चंदा इलेक्शन फंड में, क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? इतने बड़े गौभक्त हैं तो अभी सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस भारत में क्यों है? क्यों हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा मीट बाहर जाता है? ये प्रश्न बड़ा है नहीं है? हमारी अपनी किले कटे नहीं, गाय क्यों कट रही है? ऐसे ही है तो एक वो इनकी पार्टी के ही हैं, अब तो उनको समर्थन भी नहीं कर रहे हैं वो ज्यादा, गोपाल मणि महाराज कथावाचक, वो इतने सालों से चिल्ला रहे हैं राष्ट्र माता बनाओ गौ को, माँ 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 और नंदिकाना, क्यों नहीं बना रहे वो गौ माता को राष्ट्र माता? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं पत्रकारिता भी करता रहा, ये चीजें भी करते रहे। अभी बीच में मैं एक दिन दिल्ली गया था, दिल्ली में करीबन 10-15 हजार लोग बैठे हैं साहब, तो रामलीला ग्राउंड में क्या छेड़ो बल गौ माता थे राष्ट्र माता बना। अब मैं थोड़ा तनिजू ना, मैंने पूछा उनको, माइक पे मौका मिला, मैंने कहा जितने यहाँ लोग आ रखे कितनों ने आपने एक गाय भी पाल रखी है? नहीं थी पाली। गौ माता की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, गौ माता की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, गौ माता की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, गौ माता की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। बॉबी रखो जरा अपनी बात रखो, क्योंकि अधिकारियों को मुझे लग रहा है बॉबी की बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ताजा प्रकरण है।
भाई प्रणाम सबसे पहले। और बड़ा दुख हम लोग कल की जब तिरवन भाई ने बताया कि भाई वहां पर हमारी कुछ महिलाएं थी, वो अपने जल जंगल जमीन की ये लड़ाई है उसको बचाने के लिए आई थी, और प्रशासन ने जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हमारे मातृशक्ति के साथ किया वो वास्तव में उसके वो निंदनीय योग्य है, उसकी निंदा होनी चाहिए, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और वास्तविक रूप में जो ये आपकी भूमि जिसकी बात हो रही है, यहाँ पर उन्होंने देखा होगा अच्छी लोकेशन है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, तो निश्चित तौर पर ये ठेकेदार का दबाव होगा। बिल्कुल है। अगर भूमि कहीं कागजों में दूसरे जगह चिन्हित है तो ये ठेकेदार का दबाव होगा कि मुझे वहां नहीं, मुझे वहां भूमि चाहिए, हम वहां पर बनाएंगे, पैसे बचेंगे, कमीशन चला पैसे बचेंगे। और कौन कौन से अधिकारी दूसरी बात है कि पार्टी फंड के लिए जो इनका जो एक रिवाज बना रखा है पैसों का, और अगर उन्हें अच्छी मुंह मांगी जमीन अगर दे दी तो निश्चित तौर पर वो पार्टी फंड के लिए वहां से पैसा लेंगे। ये जब तिरवन भाई ने बताया कि मामला क्या है, उनका का पिटकुल का है, तो पिटकुल, यूपीसीएल और यूजेबीनियल ये 3 विभाग है। इन 3 विभागों को मिलकर एक विभाग बनता है ऊर्जा विभाग, और उसी ऊर्जा विभाग का सचिव वही मीनाक्षी सुंदरम जिसकी आप बात कर रहे हैं। और कल आपने शायद किसी अधिकारी से बात की, उन्होंने कहा कि वहां उनसे दबाव है। नहीं, मैंने बोला उनको तहसीलदार, हमें ये प्रकरण ये बताएंगे क्या हुआ था, मैंने ये बात बोली, उन्होंने मेरे को फोन, एक अधिकारी यहाँ से मेरे से बात कर रहे थे फोन पर, आपन बात कर रहे थे फोन पर, बात क्या करना बल वहां से बल मीनाक्षी सुंदरम साहब का दबाव है। मैंने कहा वो जूता भूल गए शायद, वो जूते की बात अभी बॉबी भाई बताएंगे कौन सा जूता, यही वाला जूता है वो, यही वाला जूता, और इस जूते को बदनाम किया गया था। मीनाक्षी सुंदरम अभी कह रहे थे कि मुझे जूता मारा है, अभी तक तो मारा नहीं है, पर अगर हरकतें वैसी रही तो जूता ये भी लगेगा जो पहना हुआ है जिसको तुम बदनाम कर रहे थे, और जूता ये भी लगेगा जो हमारी मातृशक्ति ने पहना है। तुम्हें जिन्हें उत्तराखंड का दर्द नहीं मालूम, जिन लोगों ने ये नहीं देखा कि ये प्रदेश शहादतों पे बना है, इस प्रदेश के लिए हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारी माताओं ने घर में छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आंदोलन में गई है, उन्हें ये दर्द नहीं मालूम, क्योंकि वहां ये बारे बैठी आई, तब यहाँ कोई उन्हें दर्द तो तीन नहीं है। अगर यहाँ के होते तो उन्हें दर्द होता, पर उन्हीं के साथ कुछ जयचंद हमारे हैं, जो आप कह रहे थे यूपीसीएल का पिटकुल का कोई अधिकारी था जो ये कह रहा था कि मारो इन्हें, ऐसे जयचंदों को भी मैं कहना चाहता हूँ, मुकेश बरतवाल नाम आ रहा है, ऐसे जयचंदों को भी बताना चाहता हूँ, जब शुरुआत होगी, मैंने अभी भी कहा था कि टिमरू वाला जो है वो चलाना पड़ेगा। मैंने कुछ दिनों पूर्व कहा था कि टिमरू के लट्ठे से धुनाई होने वाली है, कुछ दिनों पहले कहा था। तो पहले अगर बारी आएगी तो जयचंदों से शुरुआत होगी, वो अपने हो किसी के हो, यह अधिकार किसी ने नहीं दिया है, कि ना तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यह अधिकार है कि तुम गौचरान वाली जो भूमि है उस पर तुम अपना एक अधिकार जमा कर तुम किसी को लीज पर दे दो, ना ये एसडीएम का अधिकार है, ना डीएम का अधिकार है, ये पंचायत के अंडर में है। ये अगर जाएगा, कभी अगर सहमति बनेगी तो जब तक पूरी ग्राम सभा, पूरे ग्राम प्रधान लेके लिख के नहीं दे देंगे, सहमति नहीं देंगे, तब तक ये नहीं हो सकता। और अगर वो पुलिस फोर्स के जबरन उसको करवाना चाह रहे हैं, पुलिस फोर्स लगा के या प्रशासन का डर दिखाकर, मुकदमों का डर दिखाकर, तो आपको कहना चाहता हूं आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। ये हमेशा फर्जी मुकदमे करते हैं, हम पर भी किए हैं, लगभग 12 मुकदमे चल रहे हैं, और ऐसे फर्जी मुकदमे करें हर बार। हम लोगों ने आवाज उठाई, भाई पेपर बिक रहे हैं, बच्चों का भविष्य बिक रहा है, इसको रोको, तो उल्टे मुकदमे करते हैं हम पर। ऐसे मुकदमों का डर आप लोगों को भी दिखाया जाएगा, और मैं कहूंगा कि इस पे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप मातृशक्ति है, आपको नमन है मेरा, आप लोगों ने तो इस राज्य को बना दिया, तो इस लड़ाई, छोटी लड़ाई से नहीं डरना है। साथ में युवा साथियों को कहना चाहूंगा कि आपको तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। ये लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है, जरूरी है कि जब तक ये लड़ाई रहेगी तब तक डटकर सामना करना है, जैसा भी है। परंतु ये बता देना चाहते हैं कि जब इस यात्रा के बाद हमारा अभी प्रदेश भर का भ्रमण है, 26 तारीख को देहरादून हम पहुंचेंगे, आप यहाँ पर मोर्चा संभाल के रखिए। देहरादून में जिस मीनाक्षी सुंदरम ने हम पे ये आरोप लगाए थे, उनके लोगों ने ये आरोप लगाए थे, और एसआईटी की जांच गठित कर दी कि बॉबी पवार ने आकर मेरे ऑफिस में मुझे जूता मारा। उस सचिव को फिर कहना चाहता हूं, तब जूता नहीं मारा, पर अब जूता लगेगा। अगर इस मातृशक्ति की बेकदरी की गई, अगर इन ग्रामवासियों की बेकदरी करी गई, तो ये स्पष्ट संदेश अधिकारियों को है।
और डीएम, एसडीएम या पिटकुल का कोई अधिकारी यहाँ आकर अगर धौस जमाता है तो अभी मैं कुछ युवाओं से नंबर शेयर कर लूंगा, अगर कोई ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर उसकी डिटेल दीजिएगा। इन चोरों ने भ्रष्टाचार कर करके अपनी तिजोरियां भर ली है, पैसा इकट्ठा कर लिया है। हम गरीब वासी या गांव वासी जो भी हैं गरीब लोग, हम तो कम से कम इस पलायन को रोके हुए हैं। गांव में गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, कम से कम पहाड़ आबाद तो हैं। उन लोगों ने तो भ्रष्टाचार कर करके इतना पैसा कमा लिया कि विदेशों में रहने लग गए हैं, अपने बच्चे विदेशों में भेज दिए हैं। तो ये सारी चीजें जो है, इसमें डरना नहीं है। और आप लोगों को नमन की कल जिस प्रकार से हुआ। और एक और बात कि जैसे मैंने कल सुना कि जब गिरफ्तारियां हुई तो एक भी महिला पुलिस नहीं थी, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। जो गिरफ्तारियां हुई क्या महिला पुलिसों के द्वारा हुई सारी? वही तो ये अधिकार हमारा कानून नहीं देता है कि कोई भी महिला की गिरफ्तारी तुम जेंट्स पुलिस के द्वारा कराओ। तो त्रिभुवन भाई, इसमें आगे क्या रहने वाला है, आप इसमें थोड़ा बता दीजिए। क्योंकि ये तो मान लो कि अगर ये नहीं माने, इस आंदोलन को देहरादून में सचिवालय कुछ भी करना पड़े, मुख्यमंत्री आवास कुछ करना पड़े, उसी मीनाक्षी सुंदरम का घर घेरना पड़े, घेरेंगे। उसके लिए हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमारे घर पे अगर आप बिल्कुल, तो आप अपनी हिम्मत मत हारना, आपके साथ सब हैं और हम सब हैं, और निश्चित तौर पर जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे उसके लिए। आप मोहिदा कुछ मैं बोलूंगा जल जंगल जमीन हमारी, आप बोलेंगे नहीं चलेगी धौंस तुम्हारी। जल जंगल जमीन हमारी, नहीं चलेगी धौंस तुम्हारी। जल जंगल जमीन हमारी, नहीं चलेगी धौंस तुम्हारी। अपनी माता शक्ति से नमन कर दो। आप लोगों ने जो साहस को परिचय देनी, जो आप लोगों हिम्मत दिखे, और हम तो ये बात हमेशा बोल रहे हैं, उत्तराखंड राज्य तभी बनी जब माता शक्ति ने अपन बड़ो योगदान देने। गौरा देवी नो अपन सुनी हो सब लोगों ने सुनी नो, उस पे लगा के माइक आगे कर लेना। तो गौरा देवी पूरे जंगल बचे थे। जब वह जंगल का ठेकेदार पहुंची जंगल काटने का वास्ता, तो गौरा देवी यानी महिला है जो पेड़ों पर चिपकी है और उन पूरे जंगल बचे। आज आप सब लोग गौरा देवी छे जो अपने जंगल बचाने खातिर, अपने गौ चरान की भूमिका बचाने खातिर लड़ाई लड़ना चाहिए। ये लड़ाई में आप लोग बिल्कुल भी अकेले नहीं, हमारी मातृ शक्ति, हमारे युवा साथी, हम सब लोग आप लोगों तक रखें। आप देखा विकास की कीमत हर बार हम लोग चुकाना चाहिए। देखिए बगल में फाटा बियूंगाट एक प्रोजेक्ट बनना चाहिए, जल विद्युत परियोजना बननी चाहिए। देखिए बगल में सिंगोली भटवाड़ी जल विद्युत परियोजना बननी चाहिए। मधुगंगा में भी प्रोजेक्ट बनना चाहिए, यूजेवीएनएल को बनना नहीं बनना। आप देखा प्रोजेक्ट हमारी धरती में बनना, बिजली का उत्पादन होने, सब कुछ होना, लेकिन बिजली आप लोगों को मिलनी चाहिए। हम तो फ्री बिजली नहीं मिलनी ना। जमीन हमारी, सब कुछ हमारो। और आज आप देखा विद्युत सब स्टेशन भी यही बोल लू जो हमारी गौ चरान की जमीन से। तो हर बार हर कीमत हम चुकौन ये जंगल ते हमारे पूर्वजन लगे आप लोग की न जाने सदियों बिटिन संरक्षित किया, सदियों बिटिन हमारे पूर्वज की वजह से, माता शक्ति की वजह से ये जंगल आज भी सुरक्षित है। और आज आप लोग देखा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट के नाम पर हमारी जमीन से ही हमसे बेदखल करने की पूरी कोशिश किए जाने की। तो मैं आप सब लोगों से ये पहुंचाना चाहूँ, आपन देखियो लो बीच में यमकेश्वर क्षेत्र में क्यों हुए, यमकेश्वर क्षेत्र में जो प्रेमचंद अग्रवाल जी ना, कुछ ही प्रेमचंद अग्रवाल जैन गाल दी ली, जैन पहाड़ के लोगों ने गाल देनी। प्रेमचंद अग्रवाल वो वेगे उनको लड़का और महेंद्र भट्ट को लड़का, उन क्या करी अपने रिजॉर्ट में सड़क का निर्माण का खाते जो सरकारी जमीन है ना वे पर कब्जे कर ली। बस सरकारी जमीन पर क्या कर ली, कब्जे कर रही, पूरे रिजॉर्ट तक सड़क पहुंचेगी। आज मैं पूछना चाहना चाहूँ उत्तराखंड सरकार थे, मुख्यमंत्री थे, पुलिस का बड़ा बड़ा अधिकारी होते, तो वक्त भी गए पुलिस गए जी
जे दिन वक्त सुरक्षित पेड़ों को कटान वे यमकेश्वर क्षेत्र में जो रिजॉर्ट बनू वक्त पुलिस नहीं गए बड़ा बड़ा होटल बड़ा बड़ा रिजॉर्ट जंगलों में बनना चिन हमारे जंगल कब्जे लिन हमारे जमीन कब्जे ले तो गए पुलिस वाले वक्त तो डीएम गए किले क्यों बड़ा बड़ा लोग छिन उन पैसा ची उन रिजॉर्ट बनाने वाल अजक हमारे लोग छिन जो गौ चरान कर छो जो अपनी जमीन ची वो पुलिस भेज दे और महिला दौड़ी क्यों हो हमारे माता सकदड़ी ये ना अभद्र व्यवहार आपके लिए ये ना छीना झपटे ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकदू बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकदू आप लोग लड़ा आप लोग युवा सब लोग साथ में खड़ा छिन आप लोग में बड़ी ताकत है आप लोग खड़ा रोला संघर्ष करला तो दुनिया कोई ताकत भी देखो भी सब रिश्ते नहीं बना सकती आप एक बड़ी ताकत है और ये संघर्ष में ये लड़ाई में हम सब लोग आप लोग दगड़ी खड़ा छिन और यू संघर्ष आज संघर्ष नहीं उत्तराखंड राज्य बनाने का पैथर जो मूल अवधारणा है अपना जंगल अपनी जमीन अपनो पानी बचाने को खातिर लड़ाई चाहिए आज ना हमारे पानी हमारे हाथ में ची न हमारा जंगल अब हमारे हाथ में ची न जमीन हमारे हाथ में ची अब आप देखा एक बात हम भू कानून की बात करना संघर्ष करना लड़े लड़ना सड़कों पर ये केदार घाटी में देखा आप पूरी घाटी में बहर का सब लोग है और हमारे लोग अनचिन बहुत हमारे लोग भोला भाला सीधा सा लोग बैर वाल तो जमीन बेचना चिन वो क्या करना रिजॉर्ट होटल बनाना और हमारे लोगों तो वक्त नौकर रखना ये स्थिति देगी हमारे आप लोग भी हमारे युवा साथी जिन सब लोग जागरूक भेजा अपनी जमीन बिल्कुल भी क्या भैर वाल तो मैं बेचा बिल्कुल ना रोजगार कर अपनो रोजगार कर अपनो कर जो भी कर अपनो कर लेकिन अपनी माटी अपनी जमीन न बेचे आप लोगों से निवेदन कर जाना चाहूँ तो आप लोगों को बहुत बहुत माता शक्ति तो प्रणाम युवा साथियों तो प्रणाम आप लोग लड़े लड़ा हम सब लोग बॉय भाई त्रिवन भाई लुसुन भाई हमारे मास्टर जी और भी तमाम लोग हम सब लोग आप लोग दड़ी खड़ा बहुत बहुत धन्यवाद सर्वमात्र शक्ति और मेरा युवा भाई बुजुर्ग आदमी सब तो मेरी तरफ सेवा सौरी राज खुशी आज बड़ी विडम्बना वाली बात जन बहन बताई हमारे का देश का प्रथम व्यक्ति हम होता है तो बोन लगाने घाम तापा अरियों का ये डंडी के किसी पैया किसी ना ये मुकेश बर्थवाल जी आप तो हम पैया जन पवित्र मानता लेकिन प्रेमचंद अग्रवालन हम तो साला से इंगित करी तू को जवाब ये दे यू क्या क्या प्रतीक नरसिंह को प्रतीक तो ब्राह्मण देवता आप शुद्ध बुद्धि रखुन आप हमारे तय के बोलना सालों एक को तो इसने श्राप दे दिया मुकेश बर्थवाल जी कहीं आपको भी इसका श्राप ना लग जाए बहनों की चूड़ियां तोड़ी गई आप हमारे देव भूमसन के चारण लगन अरे यहाँ तो पार्वती जी का मायका है गंगा की जन्मस्थली है दारी की कालिंका है मैथना माई है और इस जंगल को बचाने वाले गौरा देवी ऐसी पोशाक में रहती थी ये नहीं कपड़े पहन से गौरा देवी जो जंगल बचाई तो वो गौरा देवी का रूप है ध्यान रखे सरकार और सरकार के नुमाइंदे और उनका शासन प्रशासन दोनों जो है जो बहचन नहीं हो एक नेला एक देला जन्मछा नेला देला आप सजग हो जाइए नितर कनाई भी धारी हमारी नितर कनाई भी धारी ये देव भूमि है यहाँ 33 कोटि देवता रहते हैं ये 51 सिद्धपीठ है आप भूल गए कि आप हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक समीक्षक आज कह रहे थे कि संस्कृत में शपथ ग्रहण समारोह
शपथ ग्रहण ली थी प्रेमचंद अग्रवाल ने, डॉक्टरेट की उपाधि है, लेकिन वो भी संतु बंतु बोल पड़ा। ये सब इनकी मेहरबानी है। 33 करोड़ देवताओं, 33 कोटि देवताओं के 51 सिद्धपीठ की। कहीं मुकेश बरथवाल जी, आप हमारे कुल पुरोहित हैं, लेकिन एक कर्मचारी बन के आप अपने हमारे, जिनको हम आपको कुल पुरोहित से इंगित करते हैं, आप वो भूल गए। तो मेरे उनसे आग्रह निवेदन भी है कि ये गौ चरान की भूमि है, ये हमारे लिए पहले से ही गाय चुगाने के लिए सुरक्षित कही गई थी। कहां गए वन मंत्री हमारे? क्या उन्होंने इसकी एनओसी दे रखी है? वो वन मंत्री भी क्या चाहते हैं, और खुद बोल रहा है कि मैं बिहार का हूं। यहाँ की सारी जमीनें, मतलब मैं सोचता हूं कि शुद्ध बुद्धि दे हमारा बाबा केदार, बद्री जी, बद्री विशाल भगवान, गंगोत्री, यमुनोत्री और 51 सिद्धपीठ से 33 कोटि देवता, इनको शुद्ध बुद्धि दो। और नहीं तो भैया अपने झोला उठाओ। मोदी जी ने कहा था झोला उठा के चले जाऊंगा। हमें घाम तपवा रहे, घाम आप तापों के ध्यान में रखना। और मेरी मातृशक्ति, आपने तो मुझे बहुत बल दे रखा है। आप पे कहीं आँच आती है तो मेरी गर्दन अचानक धरिया अचानक आपके लिए, इस मातृशक्ति के लिए। हमारी चूड़ियां तोड़ते हो तुम, चूड़ियां कब टूटी जाती है सरकार को पता होना चाहिए। और वो दुर्भाग्य है विधायक कोच है विधायक तुम्हारे, वो मेरे बहन भी पता नहीं चूड़ों को भाव कि चूड़ी कब टूटी। शब्द बुद्धि दे उस बहन को भी हमारी, कि उन अधिकारियों को समझाएं। ये ध्यान में रखिए मुकेश बरथवाल जी, आपके लिए स्पेशल मैं बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे मंत्री मुझे कह रहे थे रिपोर्ट थे कि जातिवाद फैला रहा है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि वो आप पे भी कहीं हावी ना हो जाए। जो महिलाओं को सम्मान न कर सके बेकार है। आप डटे रहे। हमारी यात्रा पूरी होने पे अगर हम लोगों की आवश्यकता भी यहाँ पड़ेगी तो बॉबी भाई हमारे उत्तराखंड के युवराज, जिनका उत्तराखंड का भविष्य जिन पे छिपा हुआ है, हमारे बाबा केदार के रूप में हमारे चौहान साहब, हमारे मोहित डिमरी जी, जो इस जंगल जमीन को बचाने के लिए संघर्षरत है। और मैं भी आपका लाटा काला भाई, कहीं आज नहीं आने देंगे, हम यहाँ आएंगे अगर ऐसी संभावना बनती है दोबारा आते हैं। अब एक और चीज सोचिए, अभी और 2 घंटा पहले अभी क्या मिले वीडियो जो भाई मोहम्मद है, हाँ क्या मिले वो सब बड़ा गोरली की तहसील में चली। हाँ, और अगर ऐसा ही हुआ तो हम भी जाएंगे। सचिन 5-7 दिन में अगर ये कोई फैसला नहीं देते हैं, हम भी जाएंगे। गोरू बदले ट्रक बोरी सचिवालय लेन, हाँ सचिवालय लेन देहरादून मीनाक्षी सुंदरम अभी पाल दूध है, मीनाक्षी सुंदरम भी अपने आप पालता, तब पता चलेगा उसे। बिल्कुल। एक हमारे छाती पे इन्होंने जो ये अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम, शुक्ला, ये के त्रिपाठी, ये रखे हुए छाती पे, ये क्या करना चाहते हैं? इसको क्या बनाना चाहते हैं? इस पहाड़ को क्या बनाना चाहते हैं? खोद खोद के तो इन्होंने सुरंगें बना दी, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो मेरे सबसे निवेदन है कि आप शांति से आंदोलन करा, शांति से आंदोलन करा। या गौरा देवी भी यही है आपके साथ में, टिचरी माई भी यही है, सब जो एक जगह दारू के ठेके भी खोल रहे हैं। तो हमारा सबसे निवेदन है कि शांतिपूर्ण अपना आंदोलन करो। हमारी आवश्यकता पड़ती है, हम आएंगे, हम आएंगे। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, पहाड़ी हल्ला बोल। क्योंकि अगर हमने उत्तराखंड में जन्म लिया है और अपने पहाड़ के बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकते, व्यर्थ है हमारा जीना, व्यर्थ है हमारा जीना। तो हमारी सबसे यही निवेदन है कि सब लोग शांति बनाए भी रखना, भैया ज्यादा वो मत करना, लेकिन जहां पे वैसी बात आएगी तो कड़ाई जरूर लगा देना। ठीक, सब तक प्रणाम आप मेरे हमारे तरफ। लुसुन भाई आपको मैं तो ना बोला भाई जिंदाबाद, मैं जिंदाबाद, मैं अनमोल हूँ, अब चल रहा
पर एक चीज याद रखिएगा, ये चीजें होंगी दोबारा, हो सकती हैं, हमें तैयार रहना होगा। और जनमैन बोली भाई गोड, ये बात है बिल्कुल सीरियस हो रहा। 5-7 दिन में अगर ये नहीं सुधरे, हम तो अपने गोरू लिख रही थे, ट्रक बोरी थे, हाँ ट्रक बोरी थे भी अगर ल्याण पड़ रहा। मैं कह रहा था लुसुन भाई इधर आओ ना, लुसुन भाई ये भू कानून पे बहुत बात करते रहते, मैंने बोल ली जरा इनको भी सुनो, ये हमारे तुम आगे आवाज दो, एक है आवाज दो, एक है आवाज दो। कल जब मैं आप लोगों का मैं संघर्ष देख रहा था, मुझे वो दिन याद आ गया जब मेरे गांव में रेलवे स्टेशन बन रहा था और बिना मुआवजा दिए शासन प्रशासन हमारे गांव में आ गया था जेसीबी लेके। और तब हमारी जो गांव की जो महिलाएं थी वो उस जेसीबी के आगे आ गई, हम उस जेसीबी के आगे आ गए और हमने भी वहां काम रुकाया। और तब तक हमने काम रुकाया जब तक उन्होंने, हमारे जो लोग थे, जो हमारे गांव के लोग थे, जो हमारे गांव के महिलाओं का जो परिवार था, जब तक उनको उचित मुआवजा नहीं दिया तब तक वहां काम शुरू नहीं हुआ। तो मुझे कल वो दिन याद आ गया था कि जैसे हमारी भी जो गांव की मातृशक्ति थी वो भी दरांती लेके प्रशासन के आगे आ गई थी। ये गौरा देवी का राज्य है। जिस गौरा देवी ने जब वहां जंगल के जो काटने के लिए जब ठेकेदार आए थे, तो वहां गौरा देवी और जो मातृशक्ति थी वो खड़ी हो गई थी। उन्होंने सबसे पहले यही कहा था, ये जंगल हमारा है, इस जंगल में सबसे पहले अधिकार हमारा है। और इस हिमालय की भूमि को हम लगातार ये देख रहे हैं कि हमारे जल जंगल जमीन को कब्जाने की किस तरह से कोशिश की जा रही है, हमारे साथ किस तरह से ये जो हमारी भूमि है इसको कब्जाने की कोशिश की जा रही है। जब हमारे जल जंगल जमीन का अधिकार ही नहीं रहेगा, हमने चमोली की घटना भी आपने देखी होगी, कैसे हमारी जो मातृशक्ति थी, जो हमारी घास ले जा रही मातृशक्ति थी, उनसे घास छीनने का भी अधिकार छीन लिया गया है। हमसे काफल भी नहीं लेने देंगे। ये दिन आ जाएगा जब बुरांसर काफल लेने के लिए भी हमें पैसे देने पड़ेंगे, ठेकेदार हम बाहर के होंगे। तो आप देखिए किस तरह से स्थिति अब बद से बदतर होने लगी है। इसलिए मेरा आप सभी से जो मैं मातृशक्ति को नमन करता हूं, ये राज्य भी मातृशक्ति ने दिलाया हमें, मातृशक्ति के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य मिला था। और ये संघर्ष में हम पूरे तरह से आप लोगों के साथ खड़े हैं और चाहे कुछ भी हो जाए आप लोगों को एकजुट रहना है। युवा साथी, जैसे बॉबी भाई ने भी कहा, युवा साथियों से भी यही निवेदन है कि मातृशक्ति के साथ रहिए। और किसी भी सूरत में कभी भी प्रशासन को यहाँ, क्योंकि प्रशासन बहुत तेज है, सरकारें बहुत तेज होती हैं, वो रात के अंधेरे में भी कब्जा करने की कोशिश कर देंगी, रात के अंधेरे में भी कब्जा करेंगी। इसलिए सचेत रहना है, बिल्कुल ऐसा सचेत रहना है कि इनको ये लग जाए कि यहाँ के जो जनता है वो एकजुट हो गई है। इसलिए बिल्कुल सचेत रह के कहीं ऐसा काम भी नहीं करना है कि गांव में सबसे वो है कि हमने भी ये संघर्ष किया है गांव में, हमने ये भी चीज भी देखी है कि गांव के 1-2 लोग शासन प्रशासन से मिलकर खबरें भी देते थे, है ना, ऐसे भी हो सकता है। मेरा सभी से निवेदन है, ऐसा कोई काम नहीं करिएगा जिससे गांव वालों की एकता को ठेस पहुंचे और प्रशासन और शासन को कोई मौका मिल जाए अंदर घुसने का। इसलिए आप सबको एकजुट रहना है और हम आप लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं। कोई भी दिक्कत आएगी हम सीधा यहाँ पहुंचेंगे। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। चलिए अभी मैं ज्यादा नहीं बने पर सुनो यो काम कन आप सब लोगों। और ये मैं आसपास के गांवों से भी निवेदन कर रहा हूं। इसमें पहला गांव देवर भी है, सांकरी है, रुद्रपुर, त्यूड़ी, बणसू और जिदा भी है दर्दन जो साल बोल दे भी। आप सब लोग प्लीज यहाँ आइएगा, हर दिन आइएगा। ये मातृशक्ति का जन समझा जो 7-8-10 दिनों हमारू तो जी भागवत जी चढ़ू डेली बैठू यो कि अगर आज हम यूं तगड़ी नहीं बोला बोला मैं तभी बनू। हमें क्या होता है जब तक हम पर नहीं बीती थी हम तो लगो तो कुछ नहीं बोनू। जितना भी क्षेत्र बात जो भी लो ब्याली किताब बड़े हुए आप यकीन माना ला। मैंने यो फोन कर जो खाली यो फोन करी पीडब्ल्यूडी मावे कुछ शायद ऑफ मीटिंग जे ब्याली मोनी सब है मात। तो ऐसे ही एकता दिखानी होगी और ये सब थे अपने रिश्तेदार को बोले क्योंकि ये जरूरी है। और अगर 7-8-10 दिन में यूं नहीं करी यकीन माना हम उनका न्यू काम कल 1-2 ट्रक भर के यहाँ से हमारे पशु लेकर सीधे सचिवालय में जाएंगे, वही मीनाक्षी सुंदरम उनको घास खिलाएगा। जब हमारे गौचर ही नहीं देंगे तो क्या फायदा यहाँ रहने। क्यों भाई ये बिल्कुल सही कदम है। बहुत अच्छा हुआ कैमरा वाला किताब वाला परेशान हुआ तू को भी तो रोड हो सुवर्ण हो तो नहीं मिलना तुझे। तो समझिएगा जब हमारे जंगल हमारे ही नहीं रहेंगे तो हम उनको जान क्या कहनी अपन देहरादून वाला भी तो नहीं जाना घास होते, हम उनमें नहीं जान घास होते कौन जानते घास होते या तो तू उन घास लान दब है ना। चलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम।
बहुत बहादुरी से लड़ी ना आप, वाह, प्रणाम प्रणाम बाबा, एवढं प्रणाम, वाह, चला ठीक है, नहीं नहीं, और मैं छप ना, चलिए ठीक है, प्रणाम, और सब लोग मजबूती से लड़ेंगे, हैं? बिल्कुल, हाँ, कोई बात नहीं, आभार दो ज्यादा, कखी नहीं जोड़ना, कोई नहीं जोड़ू, कुछ नहीं जोड़ू, जहाज होनी कोई होना, यो नहीं होनी जहाज तो चलिए ठीक है, जाए, वाह, प्रणाम, यो सी बुढ़ी भी साहब, चलिए प्रणाम, बहुत बढ़िया लड़ीन भैया आप, प्यारी, सच में, वाकई हिम्मत बना के रखो, है ना, हम के जब अंग्रेज भगे नहीं, जब उत्तराखंड बनाया अपड़ू, तो आज के लिए नहीं करता ना, है, मन छोटू निकन, के नहीं अंदर नहीं बोल तिरबुनी है, मैं सुना दूं, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे पता बोलूं, मैं लगातार पर सिर रात बिटिन को मैं लगातार छुए तो जोड़ू, क्या वोणू कखमू अमुन क्या कन जो भी वे प्यारे ना, यो समझा कि कनूची जो मैं, जो आज पूरा उत्तराखंड में मैसेज है, हमारे मात्र शक्ति हमारे खतरनाक बल, तो बहुत बहुत बधाई आपसे, मजबूत दिल रखेंगे, है ना, चलिए प्रणाम, वाह, आप लोग ध्यान दो रहे, हाँ, ना और ना अलग के लिए नहीं बढ़ना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चलिए, बिल्कुल सही बात है, हम होना बिल्कुल, देखो मैं ये मान के चलता हूँ, ये अंग्रेज जन्नी मनसा ये उससे आज ये कभी भी कुछ भी कर, पर यांची अलर्ट पर होना, और इतिहास भी नहीं जो अगर यो भीतर हो गए, हम भी तब और भी हथियार वाला जन भी कहते तक इतिहास भी तानाशाही नहीं हुई, अभी तानाशाही जो पर इतिहास भी नहीं किसी रात अंदर मैं सुन ली, देखो मैं 9 दल याद है बरतवाल ना, मैं ते जोगा दूंगा, मैं बताऊंगा, हम उनसे ब्याह बोल सकते हैं, बिल्कुल हुआ था हमारे सामने पहले आ बोलते थे, हम जो खाते थे, पर का त्याग दम था, नहीं बाबू क्या लगी हो हमारे, तो यूर बात है नहीं हम, यूर लोग है ना सी तन भी नहीं जो ऐतर तो ओणो भी नहीं जो, हम मूर्छा वाल, चला ठीक है, वाह, यो बुढ़ी चिन्बल को चिन्सी, मैं तेरे पूछूं यार, अमित है, अमित यो बुढ़ी फोन चुनाई मैं आपसे 4-5 दिन पहले, ये नाना बल मेरी तुमको आधार कार्ड नहीं बनी की लिंक नहीं बनी, पेंशन नहीं होनी, अमित है पता थी, अमित भाई, अमित अनित है बोला वाला, अनित है वो सी बुढ़ी को छिन,